अस्सलाम वालेकुम। आप जैसे कि जानते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हमारा टॉपिक है, हमारे चैप्टर का नेम है और इसका हम यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं, जिसके अंदर टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट में आते हैं आपके पास परसेंटेज, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव चेंज, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिफरेंस, टैक्सेशन। ये सारे टॉपिक मेरी पिछली वीडियोस में हैं। अगर आप इनको इस चैप्टर को समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो पहले आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि जो भी नई वीडियोस आएँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन। द इंटरेस्ट पेड ऑन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड डू नॉट पेड ऑन एनी इंटरेस्ट एडेड एट लेटर डेट इज़ कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा इंटरेस्ट जो आपकी ओरिजिनल प्राइस पे आपको दिया जाता है और उस इंटरेस्ट में बाद में आने वाले कई सालों में या महीनों में कोई भी रकम ऐड नहीं की जाती, तो उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। एग्जांपल है आपके पास, यू डिपॉजिट $1000 इन ऑनेस्ट जॉन्स मनी होल्डिंग सर्विस which promise to pay 5% interest each year. Find the simple interest for 3 years. यहाँ कहा गया है कि आप एक जोन्स कंपनी है, वहाँ पे $1000 आप डिपॉज़िट करवाते हैं जिस पर आपको 5% इंटरेस्ट दिया जाएगा और आपने 3 साल का इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जोन्स कंपनी आपको 5% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट देगी। सोल्यूशन पे आते हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जॉन सेंड्स यू अ चेक। जो पहले साल का आपका इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 5% के हिसाब से आप $1000 का 5% निकालेंगे तो वो आपका बनेगा $50। यू रिसीव अ चेक फॉर योर इंटरेस्ट, कितने का, $50 का। योर बैलेंस विद द जोन्स कंपनी रिमेन्स $1000। जो आपने $1000 दिया था वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये $50 आपको इंटरेस्ट है जो ये कंपनी आपको पे करेगी। You get the same amount at the end of the second year and the same again for the third year. यानी आपको हर साल के एंड पे $50 इंटरेस्ट दिया जाएगा। या आप ये कह लें कि आपकी जो रकम है, ओरिजिनल रकम, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर आपकी है $1000, तो $50 हर साल उसके अंदर ऐड किया जाएगा। और यहाँ कहा गया है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर्स, यानी 3 साल का आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। अगर आपने 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो आपके 1 साल का जो इंटरेस्ट था वो था $50, तो 3 साल का करेंगे तो आप क्या कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई $50, तो ये आपका 3 साल बाद बनेगा $150। योर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ऑफ द $1000 ग्रू इन वैल्यू टू $1150। दिस मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट सिंपल इंटरेस्ट। इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। इन विच इंटरेस्ट इज़ पेड ओनली ऑन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जो आपने सबसे पहले जमा करवाए होते हैं पैसे बैंक में या किसी कंपनी में, उसी पे दिया जाता है। जैसा कि आपने यहाँ पे $1000 करवाए थे, जिस तरह से 3 ईयर्स के लिए आपने इंटरेस्ट फाइंड किया, इसी तरह से आप 5 ईयर के लिए भी कर सकते हैं, 10 ईयर्स के लिए भी कर सकते हैं, 30 ईयर्स के लिए भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उसको आप 5 से 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका उतने ही ड्यूरेशन का इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि आपको इतने साल के बाद इंटरेस्ट के साथ कितनी रकम मिलेगी वापस। इस मेथड को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है $33,200 इन एन अकाउंट विद एन एनुअल रेट ऑफ द 3.5%। एनुअल रेट वही कि आपको साल के बाद जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कितना होगा, वो आपको रेशो दे रहे हैं 3.5% की। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी यू विल हैव इन योर अकाउंट आफ्टर 5 ईयर बाय द सिंपल इंटरेस्ट। आपने यहाँ पे वो अमाउंट बतानी है जो आपको 5 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट मेथड के ज़रिए से वापस की जाएगी। सोल्यूशन है सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 1 ईयर। 1 साल का पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि वो कितना बनता है। 3.5% का हम परसेंटेज जो है वो लेंगे किसकी, $3200 की।
तो ये आपके पास अमाउंट बनेगी $1120। ये आपका इंटरेस्ट है 1 ईयर का। उसके बाद करते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 5 ईयर्स। अगर आपका 1 साल का इंटरेस्ट है $1120, तो 5 ईयर्स का क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1120 इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास अमाउंट जो बन रही है वो बन रही है $5600। ये वो अमाउंट है जो 5 साल बाद आपको आपके इंटरेस्ट की बन रही है सिंपल इंटरेस्ट मेथड के थ्रू। अब आपने ये बताना है कि 5 साल के बाद जो टोटल अमाउंट आपको दी जाएगी या आपको मिलेगी वो कितनी होगी। अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 5 ईयर्स, तो आपकी जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो कितनी थी, $3200। उसके अंदर ही आप ऐड कर देंगे $5600 को, तो टोटल अमाउंट आपकी बनेगी $8800। ये वो अमाउंट है जो आपको 5 साल के बाद जिस भी कंपनी में आपने ये या जिस भी अकाउंट में आपने ये पैसे डिपॉजिट करवाए होंगे वो आपको इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस होती है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। द प्रिंसिपल इन फाइनेंशियल फार्मूलाज इज़ द बैलेंस अपॉन विच इंटरेस्ट इज़ पेड। ये वो वैल्यू होती है, वो बैलेंस होता है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे कि आपने वो जोन्स वाली कंपनी की एग्ज़ाम्पल जो की है उसमें आपके पास अमाउंट थी $1000। तो वो जो $1000 था वो आपका एक्चुअली प्रिंसिपल अमाउंट थी, वो अमाउंट थी जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पेड किया गया था। अब दोबारा सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं ताकि आपको एग्जांपल करने के बाद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। द इंटरेस्ट पेड ओनली ऑन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड नॉट ऑन एनी इंटरेस्ट एडिड एट लेटर डेट्स। कि ऐसा इंटरेस्ट जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे दिया जाता है और उसके अंदर बाद में कोई भी वैल्यू या कोई भी इंटरेस्ट ऐड नहीं किया जाता, तो उसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगेन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें। शुक्रिया, थैंक यू।